अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिद्रा मजीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक लेके आई हूँ। बेसिकली कुछ पेशेंट्स इस तरह के होते हैं, पेशेंट नहीं, कुछ नॉर्मल लोग इस तरह के होते हैं कि जो लाइफ में उनको नज़र आता है कि अब लाइफ स्टक हो चुकी है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि यार मैं कौन सा स्टेप उठाऊँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सूरत हाल तमाम लोगों के साथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, इनके साथ ये सूरत हाल होती है, ठीक है। पूरी लाइफ जो होती है ना आपकी, इस तरह से कभी खुशी, कभी गम, कभी मुश्किलात, इस तरह आपकी लाइफ बनी है। या आपके जो क्रिएटर है उन्होंने इस तरह की लाइफ बनाई कि इस तमाम लोगों के साथ ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई लाइफ में अगर हम कुछ समझ ना आए तो हम क्या करें। अब मैं आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहली चीज़ कि अगर मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगी, ठीक है। अब एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आप देखते हैं अंधेरे में, अगर आप जाते हैं अंधेरे में, आप देखेंगे बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। अब अंधेरे में भी आपको, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, अंधेरे में भी आपको सितारे नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। अब आपको सितारे नज़र आ रहे हैं, आपको और कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। अंधेरा है, बेशक अंधेरा, लेकिन आप उसमें जज कर सकते हैं, आप उसमें फील कर सकते हैं, आप उसमें सुन सकते हैं आवाज़ों को, आप उसमें जो हो रहा है उसको महसूस कर सकते हैं। वो सब कुछ होता है ना अंधेरे में, एक अंधेरे में भी सब कुछ होता है। तो जहाँ पे आप सोचते हैं ना कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ स्ट्रक हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं लाइफ में क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया। तो देखें, ये जो परेशानी, ये जो लाइफ में स्टक होना, ये जो आपको कोई, जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आए तो आप क्या करें। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। देखें, परेशानी आती है, सबको आती है परेशानी, ठीक है। अब अगर आपके साथ कोई पर्सन है, जैसे मेरे साथ कोई बंदा बहुत रूडली बात कर रहा है बहुत रूडली बात। अब मैं उसको देखकर, अगर वो मुझे बहुत रूडली बात कर रहा है ना, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई रूडली बात करता है तो आपने उसकी सारी बात ध्यान से सुननी है, ठीक है। सारी बात ध्यान से सुननी है, बोलना नहीं है आपने, हमेशा अपने आप को काम रखा करे, ठीक है। अब उसने आपको गुस्सा किया तो उस टाइम पर आपने उसको एक स्माइल देनी है, और स्माइल दे के उस स्माइल में गुस्सापन ना हो, ठीक है, उस स्माइल में तजस्सुस ना हो, उस स्माइल में अच्छी सी मीठी सी स्माइल हो। उसे स्माइल देकर आप कहें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे आने वाले तमाम वक्त गुजरे ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आखिर वो किस तरह, मतलब कि जो चीज़ हो रही है वो कब तक होगी। एक चीज़ का टाइम होता है, हमने चला जाना है इस लाइफ से। अगर कोई पेड़ होता है उसने चला जाना है, कोई जानदार है उसने चला जाना है, कोई चीज़ होती है ज़िंदगी से उसने चला जाना है, बुढ़ापा है, जवानी, हर चीज़ ने चला जाना है। तो आपका जो बुरा वक्त है, आप जिस लाइफ में स्टक हैं, जो मुश्किलात हैं, उसमें अगर आप 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा, जितनी दफ़ा मुश्किलात होती हैं, आप ये स्माइल करके ये सोचें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आखिर वो मुश्किलात जब तक थक जाएंगी ना, ये कर करके, फिर आप अपने सब्र इख्तियार करना है। ये वक्त गुजर जाएगा, इसका मतलब है आप सब्र इख्तियार करें लाइफ में। तो जब मुश्किलें आपकी थक जाएंगी ना, उस टाइम आप ये सोचेंगे जो मैंने सब्र किया है ना, तो सब्र का फल मीठा होता है, आपकी लाइफ में दोबारा खुशहाली आएगी। याद रखें, हर चीज़ जो कि आई है उसके बाद अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उसके बाद आपकी लाइफ में अगर कोई गम, उसके बाद खुशियां भी आ रही हैं। आप सोचें आपके पास कितने सरप्राइज आपका वेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। लाइफ में कितनी चीज़ें हैं, अगर हम ये एक चीज़ को सोचें, हमारे 1000 चीज़ें ऐसी जो हमारी लाइफ में अभी खुशियां आनी है। अभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ ऐसा जो कि हमारी लाइफ में बाकी है। यहाँ पे चीज़ खत्म नहीं होगी। अगर एक मुश्किलात है, उसे आप सब्र से काम लें, वो इंशाल्लाह खुद ब खुद ही आपसे दूर हो जाएगी। एक दिन वो थक जाएगी, ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएगी, और आपके सब्र का फल आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आपका अपनी लाइफ में अपने साथ और अपने अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कनेक्शन होता है। अब वो प्यारा कनेक्शन, इस तरह के इंसान जो अपने क्रिएटर से बात कर रहा है ना, अब वो बात क्या होती है कि वो बात सिर्फ इंसान को पता है और अल्लाह को पता है। जब तक वो किसी को नहीं बताता, नहीं पता। तो आपको जब मुश्किल आए ना, तो हमेशा अपने, जिसने आपको बनाया है, अपने गॉड को, अपने क्रिएटर को याद कीजिए, अल्लाह ताला को याद कीजिए कि वो हर मुश्किल का हल है, ठीक है। आप उसे दुआ कीजिए कि या अल्लाह ये मुश्किल टल जाए। दुआ में बहुत असर होता है, बहुत असर होता है दुआ में। कुछ चीज़ें दुआ से ही आप हासिल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे
आपको बताना चाहूँ, कुछ दुआ बेहतरी के लिए, कुछ अल्लाह ताला चीज़ें लेट करते हैं बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है ना, आप सोचिए उससे बुरा हो जाता तो मैं क्या करता। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ, आपको शुक्र भी अदा करना चाहिए। अगर आपको मैं देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई बंदा का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसका कोई फ्रैक्चर हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल करें, कोई फ्रैक्चर हो जाता है उसका, तो अगर एक लम्हे के लिए वो ये सोचे कि अगर मैं फ्रैक्चर की जगह मैं इस दुनिया में ही ना होता फिर क्या होता, फिर तो वो सोचता कि शुक्र मैं बच गया यार, शुक्र अदा करना चाहिए। तो एक लम्हे के लिए जो ज़िंदगी की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मायने रखती हैं आपके लिए। जो मुश्किलात है उसका भी कोई मकसद होता है, तो आप परेशान ना हुआ करें, घबराया मत करें। ये लाइफ है, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसकी लाइफ में ये ना हो। तो सब्र से इख्तियार लें, खुशी से, मतलब जो आपके साथ हो रहा है वो इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो परेशान मत हुआ करें छोटी छोटी बातों को लेकर। होप्स हो कि आपके लिए बड़ी बातों के, लेकिन ये छोटी सी बात है, इसके लिए परेशान हरगिज़ मत हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।